एक्सप्लोजन, आप अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें तो एज पर यूनिसेफ इट इज, ये 2022 का डेटा है कि एज पर यूनिसेफ देर आर 50 डेथ्स आउट ऑफ 1000, और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप नियोनेटल हेल्थ केयर के अंदर आए, या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आए, या आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर आए, तो हम बहुत सारी जिंदगियां खो देते हैं विच आर लिंक्ड टू दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब एक पहलू इसका, और इस चीज का अदराक कि पॉपुलेशन एक इशू है, मैं वसाइल के ऊपर बाद में आऊंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बाद में आऊंगा, रिसोर्सेज वर्सेस पॉपुलेशन जो तवाजुन की बात की गई उस पर मैं बाद में आऊंगा, मगर सबसे पहले जो बुनियादी हक है जिंदगी का, वो इस मसले के साथ मुंसलिक है। द राइट टू लाइफ इज द फर्स्ट एंड बेसिक ह्यूमन राइट, और अगर वो राइट टू लाइफ इंपीड हो जाए एक पॉपुलेशन के मसले की वजह से, या इस मसले को तस्लीम ना करने की वजह से, या इस मसले की रियलाइजेशन ना होने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं तो पूरी सोसाइटी में एज इट इज एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, एंड इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सबसे पहले तो हम इस बात को तस्लीम करें, वेयर द हेल्थ ऑफ द मदर इज अ सेकेंडरी इशू, और वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अक्सर औकात वो इग्नोर हो जाता है। एंड इसमें जिम्मेदारी का एहसास किया डॉन मीडिया ग्रुप ने, एंड एज आई सेड, यू नो, माय कॉम्प्लीमेंट्स, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और इससे हमें भी ये मौका मिला कि हम अपनी भी गलतियों को तस्लीम करें कि रेजिंग अवेयरनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो उलमा ने भी करना है, वो हुकूमत ने भी करना है, वो हेल्थ के इदारों ने भी करना है, वो मीडिया ने भी करना है, वो सिविल सोसाइटी ने भी करना है, वो कानूनदान ने भी करना है, वो सहाफ़ी ने भी करना है। सो माय पॉइंट इज दैट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लिंक्ड विद दिस इशू, और ये जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हेल्थ भी इन्हीं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जुमरे के अंदर आता है। तो ये जो मसाइल हैं जिससे राइट टू लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने बात की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, हेल्थ ऑफ द मदर की, नियोनेटल हेल्थ की, इन्फेंट मोर्टेलिटी की, ये जो 4-5 इश्यूज हैं, ये तब तक एड्रेस नहीं होंगे जब तक इस इशू के ऊपर हम अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। एंड इफ दिस कंटिन्यूज, और इस बात का अगर तखमीना लगाया जाए कि हर साल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो मैंने आपको बता दिया, मगर हर साल हाउ मेनी मदर्स वी लूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन दिस इशू, then I would not be wrong if I call it criminal negligence on our part. And when I say us, I mean it's our collective responsibility. तो ये सबसे पहला इसका पहलू अवेयरनेस का है with regard to health of the mother, health of the child, and raising awareness to that end. और मैंने इस पे जब रोशनी डाली तो मैं इस पे ये भी चाहूँगा कि आज हम सिर्फ इस पर बातचीत करके सेशन को बर्खास्त ना करें, मगर मेरी एक ड्यूटी है एज ए लेजिस्लेटर भी। आई एम हियर इन 2 कैपेसिटीज, एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड रेजिंग अवेयरनेस इज माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई ओन, बट एज ए लेजिस्लेटर what can both houses of parliament do in this regard? And अक्सर बात होती है, मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ नियोनेटल हेल्थ केयर अपनी जगह पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी अपनी जगह पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपनी जगह पे, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, वेयर सोसाइटी जिसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ प्रॉब्लम, एंड उसकी भी अवेयरनेस नहीं है। दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम कि जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज ऑल्सो रियलिटी
which should be realized, which should be accepted. और उसके तदारक के लिए भी जहां हम हेल्थ की बात करते हैं लिंक्ड टू दी पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वहां पे मेंटल हेल्थ भी उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात नहीं की जाती। तो मैं ये चाहूंगा कि आज हम जब इस मौजू पर इकट्ठे हुए हैं और बात कर रहे हैं तो इसके हेल्थ के एस्पेक्ट्स के हवाले से, इसके मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स के हवाले से और राइट टू लाइफ के इम्पीड होने के हवाले से हम एक लाहे अमल जरूर इख्तियार करें कि एज अ लेजिस्लेटर हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। What role can both houses of parliament play in this regard? And then moving forward, मैं एक हेल्थ का एस्पेक्ट इसका डिस्कस किया और हेल्थ के एस्पेक्ट के जो डिफरेंट उसके कॉन्टूर्स है वो डिस्कस किए। मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक resources is a secondary issue, because at one hand you're losing lives, you're jeopardizing the health of a large population due to lack of awareness, due to lack of education, due to religious misconceptions. And on the other hand, you have a debate of a balance between resources and the increasing population. Yes, we will not be able to achieve the desired growth rate. Yes, we will have problems with our economy. Yes, there will be less resources to go by. और इसमें तवाज़न बहुत ज़रूरी है। मगर इस सारी डिबेट के अंदर when you see the holistic picture, तो सबसे पहली बात यह है कि there needs to be a realization of rights and responsibilities. किसका right है और किसकी responsibility है? And I say this with regard to women specifically. और आप अगर कंट्रीब्यूशन देखें, बिकॉज आई सेड इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड हमारे इश्यूज हैं उस हवाले से, आप वर्किंग वुमेन का रेशियो देखें तो हमारी रीजन के अंदर भी वो बाकी रीजन से कम होगा। येस, देयर आर ब्रिलियंट वुमेन आउट देयर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग्स एवरी अदर डे एंड मेकिंग अस इमेंसली प्राउड, बट दिस इज ऑल्सो सोसाइटल प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और ये भी थ्रू अवेयरनेस एंड एजुकेशन होगा। सो आई थिंक इट्स अ वी नीड अ मल्टी-pronged strategy, जिसमें एजुकेशन का भी रोल है अलॉन्ग विद अवेयरनेस, जिसमें रिलीजियस क्लरिक्स का भी रोल है जो बहुत ही काबिल एहतराम लोग मेरे राइट और लेफ्ट स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं। सो विद रिगार्ड टू रेजिंग अवेयरनेस, मैं आई वुड लाइक टू प्रपोज अ फ्यू सॉल्यूशंस। देखिए, एक तो अगर कोई एक वर्किंग ग्रुप आप बना दें या एक हमें चार्टर आ जाए कि पार्लियामेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, दैट्स वन, दिस इज वन एस्पेक्ट। एंड वी बीन टॉकिंग टू द वुमेन कॉकस, वी बीन टॉकिंग टू वेरी वोकल पार्लियामेंटेरियंस हु स्पीक ऑन दिस इशू। तो वो भी ज़रूरी है कि एक हम उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके फ्लोर ऑफ द हाउस इस पे एक डिबेट जनरेट करके वी कम अप विद प्लॉजिबल सॉल्यूशंस। दूसरा, विद रिगार्ड टू द मिनिस्ट्री, एंड ये बहुत ही हमें हेल्प कर सकते हैं जो लोग स्टेज पर मेरे साथ बैठे हैं, कि देखिए मज़हब को बतौर एक एक्सक्यूज़ के इस इशू के लिए इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ इस पे बहुत ही देर हो गई। और मैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी सराहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इशू को बड़ा टाइमली टेकअप किया और बड़े अच्छे तरीके से टेकअप किया। आई एम अ पॉलिटिशियन, आई विल कीप ऑन टॉकिंग, सो जस्ट स्टॉप मी व्हेन यू हैव टू। We don't listen, we have a habit of talking all the time. So I'll just conclude in a minute. So मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें one size fits all awareness strategy शायद नहीं चलेगी, और different audiences के लिए we need targeted messaging, और उसमें हमारे मैसेंजर्स कौन हैं ये बात इंतहाई ज़रूरी है। तो जब हम रिलीजियस सेगमेंट के पास जाते हैं तो आई थिंक उनसे बेहतर इस पर रोशनी कोई नहीं डाल सकता कि रिलीजन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट। रिलीजन आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हाईलाइट करता है, माँ के हुकूक को भी हाईलाइट करता है, खावंद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द वाइफ उसको भी हाईलाइट करता है, और बच्चों की हेल्थ को भी हाईलाइट करता है, और एक एतदाल और तवाजुन को, एक बैलेंस को भी हाईलाइट करता है। So these were my very heartfelt suggestions and thoughts, to which I would also like to state that
if a joint working group can be constituted today, and with the charter of demands, which can come from the Dawn Media Group in light of the discussion of various panels that has been held,